हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल सकून। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। हमदान अपना रिश्ता शानज़े के साथ ख़त्म कर देता है, लेकिन शानज़े के बाप ये बात ये बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है कि मुझे ये तो तवक्को नहीं थी कि हमदान भी ऐसा कर सकता है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया और किस वजह से किया, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। लेकिन जो शानज़े होती है वो अपने माँ बाप से ये कहती है, मुझे ये समझ नहीं आती कि आखिर हमदान ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि दुनिया में मेरा और हमदान के रिश्ते के अलावा कोई चीज़ अहम नहीं है और ये चीज़ें बिल्कुल मेरे लिए फ़जूल है। लेकिन जो ऐना होती है वो हमदान से कहती है कि जो लोग अच्छाई के आदी हो जाते हैं उनका अच्छा हो जाना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। इसलिए मैं ये सोच नहीं सकती थी कि आप मेरी वजह से अपने रिश्ते को ख़त्म करें। आखिर क्यों ऐसा? मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया और किस वजह से किया? लेकिन जो शानज़े होती है वो अपने माँ बाप से कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि आखिर हमदान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और किस वजह से किया और किसके। हमदान जो होता है वो ऐना से कहता है कि मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता, ना ही मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ, लेकिन तुम मेरी ये बातें क्यों नहीं समझती। लेकिन जो ऐना होती है वो हमदान से कहती है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि आप अपनी ज़िंदगी को मेरे लिए क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आपने जो भी कुछ किया वो अच्छा नहीं किया। लेकिन जो शानज़े का बाप होता है वो अपनी बीवी से कहता है कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर इंसान को ज़िंदगी में कोई ना कोई ऊँच नीच होती रहती है, इसका मतलब ये तो नहीं रिश्ता तोड़ दें। लेकिन जो रज़ा होता है वो भी नताशा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने घर वालों को ये बात बता चुका होता है। लेकिन जो हमदान होता है वो ऐना से कहता है मैं अपना फ़ैसला कर चुका और अपने फ़ैसले पर ही पक्का रहूँगा। लेकिन जो हमदान ऐना से ये भी कहता है कि मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता, क्योंकि तुम मेरे लिए पहली और मेरी और आखिरी बीवी हो। इसलिए जो शानज़े होती है वो अपने माँ बाप को सारी बात बता चुकी होती है, लेकिन उसका बाप ये सारी बात सुन लेता है और वहाँ से चले जाता है। और लेकिन जो शानज़े होती है वो ये कहती है कि तुम्हारा मतलब ये हुआ कि एक लड़की ज़िद और शर्तबाजी से कभी भी आगे नहीं जीत सकती, आखिर ऐसा क्यों? लेकिन जब शानज़े के बाप को ऑफ़िस से ये पता चलता है कि हमदान ने ऑफ़िस छोड़ दिया और वो ऑफ़िस के लड़के से कहता है कि क्या तुम बकवास कर रहे हो? तुम्हारा कहने का क्या मतलब? वो कहता है मैंने सही कहा, हमदान ने ऑफ़िस छोड़ दिया है। लेकिन जब शानज़े अपने घर पे होती है और वहाँ पर ऐना और हमदान भी आते हैं, लेकिन जब शानज़े दरवाज़ा खोलती है और आगे सामने देखती है हमदान और ऐना खड़े होते हैं, लेकिन हमदान जो-सा वो देखकर शानज़े को काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बल्कि काफ़ी ज़्यादा हैरतज़दा हो जाता है। लेकिन जो शानज़े होती है जब ऐना को देखती है और साथ में हमदान को, और वो ये सोचती है कि इसका मतलब हमदान ने जो भी कुछ मेरे साथ किया वो इस लड़की की वजह से किया। इसने मेरे रिश्ते को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं समझी, लेकिन इसने इस लड़की की खातिर मुझसे हर एक तरह का रिश्ता तोड़ दिया। और वो हमदान से कहती कि मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि आप इस लड़की की खातिर आकर मुझे छोड़ देंगे और आपने जो भी मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया।